जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारी जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। क्या कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों आपका जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। कौन सा चैप्टर था बेटा? भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर पहला था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें कंप्लीट दोस्तों 3 लेक्चर थे, हमने कंप्लीट आपको 3 लेक्चर की थ्योरी दे दी, कंप्लीट हो चुका दोस्तों। उसमें न्यूमेरिकल नहीं लगाने थे, इसलिए आपको चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यानी कि यदि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका तो यानी कौन सा चैप्टर होगा दोस्तों? यानी कि आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला दोस्तों है। यानी कि आपका दूसरे चैप्टर का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला? फर्स्ट लेक्चर नंबर होने वाला है। दूसरे चैप्टर का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला? फर्स्ट होने वाला है। तो आज आप पहले लिख लीजिए चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों होगा? आज चैप्टर सेकेंड स्टार्ट हो रहा है, तो चैप्टर 2 का बेटा ये लेक्चर नंबर है फर्स्ट। चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट है। चैप्टर क्या है अभी बताते थोड़ी देर बाद। पहले मोटिवेशनल की बात कर लेते, मोटिवेशनल कोटेशन की बात करते, उसके बाद बताते हैं चैप्टर फर्स्ट है क्या क्या इसमें सीखना है दोस्तों। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत अच्छा कोटेशन है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता। कहने का तात्पर्य दोस्तों है क्या कि राह संघर्ष की जो चलता है, जो ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने कार्य को बड़ी धैर्य के साथ करता है, वो ही क्या होता है? वो ही संसार को बदलता है। यानी कि यदि आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ करिए, क्योंकि आप यदि पढ़ाई ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ करेंगे तो ये पढ़ाई आपकी आगे काम आएगी। और जब आगे काम आएगी, क्योंकि हम एक कोटेशन आपको बहुत बार बोल चुके हैं आपको क्लास में कि जो क्या कहता है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उतना ही वो ही संसार को बदल सकता है। मतलब यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको नॉलेज होगा, जब नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो आप आगे क्या तरक्की करेंगे, तो अपने परिवार का भी भला करेंगे और देश का भी भला करेंगे, और देश का क्या करेंगे? नाम ऊंचा करेंगे, तभी तो परिवर्तन आएगा। वरना क्या आप दूसरों के पद चिन्हों पर चलते रहेंगे। भीड़ तो बहुत होती, लेकिन भीड़ में किसी का सिलेक्शन तो कुछ लोगों का ही होता है। तो आपको भीड़ बनना है या सिलेक्शन में आना, वो आपको खुद तय करना है। यदि आपको सिलेक्शन में आना है, यानी आपको यदि क्या करना है, कंपटीशन बीट करना है, आपको अच्छे से आपका जीवन आगे का सफल हो, उसको ध्यान में रखना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज कह रहा है, जिसने रातों से है जंग जीती, यानी कि मेहनत भी करो, रात भी जागना पड़ेगा, क्योंकि लोहे को तपाया जाता है, तभी उससे कुछ नया औजार बनाया जाता है। इसलिए आपको तपना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रातों रात जागना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई करना है तो समय नहीं देखना कब हमको, क्योंकि हमको नॉलेज लेना है, हमको आगे बढ़ना है। वही सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सूर्य कभी इंतजार नहीं करता समय का, उसको पता है कि हमको रात के बाद इतने बजे निकलना है, वो निकल ही आता है। इसीलिए आपको क्या है, आपको यदि इस समय आपकी जो उम्र है, इस उम्र में आपको पढ़ाई करनी है, और यदि आप इस उम्र में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 100% भाई आपका विश्वास दिलाता आप सफल होंगे, और एक दिन आप इतना सफल होंगे कि संसार को खुद आप चलाएंगे, इस संसार में खुद परिवर्तन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कोटेशन ये बहुत अच्छा है कि राह संघर्ष की जो चलता है, यानी कि जो ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ क्या करता है, अपने कार्य को करता है, वही संसार को बदलता है। वही आप क्या कुछ परिवर्तन ला सकते संसार में है। जिसने रातों से संघर्ष जितने रातों से है जिसने रातों से है जंग जीती, कहने का मतलब जो रातों से यानी कि ईमानदारी के साथ रात जाकर पढ़ाई किया, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी कि आगे आपका जब कुछ समय विद्यार्थी जीवन समाप्त होगा, गृहस्थ जीवन में जब तक प्रवेश करेंगे, तब तक आप सूर्य की भांति चमक रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ आज का चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि चैप्टर नंबर 2 है कौन सा दोस्तों वास्तविकता में। तो बेटा जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी, उस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, आप यूनिट फर्स्ट का नाम क्या था दोस्तों? यूनिट जो आपकी फर्स्ट थी उसका नाम क्या था? किसी को याद है? जिसको याद हो कमेंट करके बताओ भैया। यूनिट आपकी फर्स्ट थी भौतिक जगत और
मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये पहले यूनिट थी जिसमें से आपने पहले चैप्टर के अंतर्गत भौतिक जगत में अध्ययन कर लिया, क्या क्या आता था उसके अंतर्गत, क्या क्या सीखना था, उसका आप अध्ययन ऑलरेडी से दोस्तों कर चुके हैं भौतिक जगत का। अब आपको मापन अध्ययन करना है। क्या? मापन के बारे में अध्ययन करना है। तो चैप्टर जो आपका सेकंड है दोस्तों, चैप्टर सेकंड का जो नाम है दोस्तों, मापन तथा मात्रक, मापन तथा मात्रक, मेजरमेंट, ठीक है। मापन तथा मात्रक, या आपकी किताब में जैसे लिखा वैसे ही लिख देते हैं, मात्रक तथा मापन, ऐसे लिखा आपकी किताब में, ऐसे लिखा मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर बेटा कौन सा? सेकंड है, यूनिट फर्स्ट का दोस्तों, ठीक है। तो इससे बात करते हैं कि सबसे पहले मात्रक तथा मापन में, तो मापन क्या होता है? क्या मापन क्या होता है? अच्छा दोस्तों एक बात और आपको बता दें, चैप्टर 1 तो हो चुका है। आप सोच रहे हैं सर बहुत से लोग क्या अभी जुड़े होंगे, इसी वीडियो से जुड़ेंगे, तो उसको हम देखेंगे कैसे ना, प्रश्न दिमाग में उठ रहा है सर उसको हम देखेंगे कैसे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में बेटा आपको प्लेलिस्ट का नाम जो है बेटा बना है क्लास, ये कौन सी चल रही है? फर्स्ट ईयर ना, तो क्लास 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट, फिजिकल वर्ड्स एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। क्या? एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्लास 11th फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे सारे लेक्चर सीरियल वाइज आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो पहली हेडिंग क्या डालनी है इसकी, इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहली हेडिंग सीखना है कि मात्रक क्या मतलब होता है और मापन क्या होता है। तो सबसे पहले मापन की बात करते हैं, ठीक है। मापन होता क्या है, यानी कि मेजरमेंट क्या होता है? क्या मेजरमेंट होता क्या है? दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। क्या? दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? पहले लिख लीजिए, थोड़ा फिर समझाते हैं। दो भौतिक राशियों के बीच, दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। क्या? दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। ये तो भैया फिजिक्स की भाषा हो गई। अब व्यवहारिक जीवन से समझिए, ये तो फिजिक्स की लैंग्वेज होगी। फिजिक्स की लैंग्वेज में हमको डिफिनेशन देनी थी, वो तो हमने दे दिया। क्या? दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। तो कई क्वेश्चन पहली बात आपको उठ रहा होगा कि सर भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या? थोड़ा वेट करिए, उसके बाद भौतिक राशियों के बारे में अभी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले ये आप इस वर्ड का मतलब समझिए कि दो जो भौतिक राशियां होंगी उनमें तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे। जैसे आप क्या है, मार्केट जाते हैं या सब्जी लेने गए आप मार्केट लेने के लिए, तो जब सब्जी लेने के जाते हैं तो उससे सब्जी वाले से क्या कहते हैं? आलू ले लिया, प्याज ले लिया, जो भी लेना है आपको, मान लेते हैं आलू लेना है आपको, तो सब्जी वाला क्या करता है? अपना तराजू पकड़ता है, एक साइड में बांट रखता है जो मानक है। मानक क्या? 1 किलोग्राम का जो बांट है वो मानक है। जो इस दुकानदार के पास होगा वो उस दूसरे वाले दुकानदार के पास होगा, वही बांट तीसरे वाले दुकानदार के पास होगा कि नहीं होगा? तो वो बांट सबके पास अलग अलग होता है। बांट सबके पास क्या? अलग अलग, लेकिन सबकी मात्रा जो है, यूनिट जो है उसकी सबकी मात्रा तो बराबर है। सबकी मात्रा तो बराबर, यानी कि बांट सबके पास जितना हो, 1 किलो है, जितना 1 किलो ये दोनों, जितना 1 किलो इसके पास, उतना 1 किलो उसके पास, उतना 1 किलो उसके पास, बांट सबके पास बराबर, यानी कि वो हमारा क्या होगा? मानक हो गया, वो निश्चित मानक हो गया। अब एक साइड वो बांट रखता है, एक साइड आलू रखता है। एक साइड उसने क्या रखा? बांट रखा, और एक साइड क्या रखा? आलू रख दिया, ठीक है। अब बांट जैसे उसने एक साइड में रखा, दूसरी साइड आलू रख दिया, तो बांट के बराबर जितना बांट वजन होता है उसके बराबर हमको आलू दे देता है। तो बांट और आलू में क्या होगा? तुलना हो गई,
बाट और आलू में तुलना हो गई, वही कहलाता तुलनात्मक अध्ययन, वही कहलाता मापन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। ठीक है, अब इनमें मापन के लिए आवश्यकता किस किस चीज की होती है, तो नई लाइन से लिखिएगा, दो भौतिक राशियों को मापने के लिए, दो भौतिक राशियों को, अभी भौतिक राशियां क्या होती बता रहे हैं, दो भौतिक राशियों को मापने के लिए, मापने या नापने आप कुछ लिख सकते हैं, मापने के लिए निम्नलिखित दो तथ्यों की आवश्यकता है, निम्नलिखित दो तथ्यों की आवश्यकता है, आवश्यकता है। नंबर एक बेटा कौन सा, दो तथ्य कौन कौन से आपके हैं? नंबर एक दोस्तों होता है, फर्स्ट जो तथ्य है बेटा मात्रक, और दूसरा बेटा होता है उसका आंकिक मान, जैसे 1 किलोग्राम है कि नहीं, 1 मीटर, तो क्या आंकिक मान, आंकिक मान, या इसी को कहते हैं आंकिक कहें, या इसी को कहते हैं बेटा आंकिक या संख्यात्मक भी कह देते हैं, क्या संख्यात्मक, आंकिक या संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू मान। ठीक है, मात्रक क्या, यानी कि उसकी यूनिट क्या होगी, किसमें हम नापेंगे, जैसे कि आलू लाएंगे तो किलोग्राम में नापते हैं ना, तो उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, तो यानी कि आलू एक तरीके से द्रव्यमान होगा और उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा, इसलिए उसका आंकिक मान 1 किलो आलू चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, 100 किलो चाहिए, वो आंकिक मान। यानी कि किसी भी चीज को यदि मापन करना है तो हमको कितनी चीजों की आवश्यकता है, 2 चीजों की, मात्रक और आंकिक मान। जैसे आलू लेने जाओगे तो उसको बताओगे कि भैया हमको 5 किलो आलू दे दो, भैया हमको 5 किलो प्याज दे दो, भैया हमको 10 किलो कुछ क्या दे दे, टमाटर दे दो, तो उससे कहोगे ना, संख्या बताओगे ना, एक संख्या का जिक्र करोगे। यदि 1 किलो आलू चाहिए तो आप कहेंगे भैया हमको 1 किलो आलू दे दो, यदि आपको 5 किलो चाहिए तो कहोगे भैया हमको 5 किलो आलू दे दो। तो एक संख्या का आप जिक्र कर रहे हैं कि नहीं, संख्या, तो संख्या वही आंकिक मान या संख्या का जिक्र करें, इसलिए आंकिक मान या संख्यात्मक मान, ये न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है मापन के लिए। और मात्रक क्यों, भाई आपको आलू चाहिए तो आलू काहे में नापेंगे, किलोग्राम में, भाई बांट रखता तो केजी में नापता कि नहीं, 1 किलोग्राम भैया है, 1 किलोग्राम आलू दे दो, तो वो क्या होगा आपका मात्रक होगा। जैसे कपड़ा लेने जाएंगे आप तो उससे थोड़ा कहेंगे कि हमको भैया 1 किलो कपड़ा दे दो, ऐसे कहेंगे आप, उससे ऐसे बात करेंगे। यानी कि भौतिक राशियां जो होती हैं उनको मापने के सबसे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कपड़ा लेने जाएंगे तो उसको मीटर में ही नापेंगे ना, जो आप जिस दुकानदार मीटर में ही नापेगा ना, तो आप ये आपको 2 मीटर चाहिएगा तो 2 मीटर कहेंगे, 4 मीटर चाहिए तो 4 मीटर कहेंगे, 20 मीटर चाहिए तो 20 मीटर कहेंगे। तो आप एक संख्या का यूज कर रहे हैं ना, उसमें उसके पहले संख्या लगा रहे हैं। कपड़ा लेने जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमको 5 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो उसके पहले संख्या का नंबर लगा दिया 5 मीटर, तो यानी कि आंकिक या संख्यात्मक मान की आवश्यकता हुई। अब उसके आगे क्या लगा रहे हैं, मीटर। आलू ले रहे तो किलोग्राम लगा रहे हैं, आलू ले रहे हैं तो किलोग्राम लगा रहे हैं, और कपड़ा ले रहे हैं तो मीटर लगा रहे हैं। यानी कि कुछ ना तो कुछ है, तो जो लगाते हैं आगे मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर जो आपने लगाया, या दूरी नापते तो किलोमीटर लगा लेते हैं। आलू नापा तो किलोग्राम लगा लिया, और कपड़ा नापा तो मीटर लगा लिया। तो किलोग्राम और मीटर जो वो मात्रक होता है। ठीक है, पहले डिफिनेशन मात्रक के बारे में लिख लेते हैं कि मात्रक होता क्या। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम रफ कर रहे हैं, मात्रक हेडिंग ऊपर डाल के लिख रहे हैं। आप पहले लिख लीजिए इसको, लिखिए बेटा, फटाक से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो आप हेडिंग डालिए, आप पहली क्या, मात्रक क्या होता है, तो फटाक से हेडिंग डालिए मात्रक क्या होता है। ये बहुत बेसिक चीज है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सब क्या है, फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, और ये सब बेसिक जानकारी 5, 6, 7, 8 में खूब पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8 में खूब पढ़ाया जाता है। ठीक है, मात्रक लिखिए, मात्रक लिख लीजिए, भी समझाते हैं, अभी समझ में थोड़ा आ ही चुका होगा। मात्रक यूनिट, मात्रक मतलब यूनिट। लिखिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भौतिक राशि
किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। मानक मान लिया जाता है। यह मानक मान लिया जाता है। यह मानक को ही, या तो लिखो या इसी मानक को ही, या इस मानक को ऐसे लिखो, इस मानक को ही मात्रक कहते हैं। इस मानक को ही क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। इस मानक को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ये पॉइंट फर्स्ट लिख लीजिएगा, पॉइंट फर्स्ट है मात्रक। मापन के अंतर्गत पॉइंट फर्स्ट मात्रक क्या? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित जो परिमाण को क्या कहते हैं? मानक मान लिया जाता है। और इस मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे हमने क्या कहा था अभी, कपड़ा लेना है तो उसकी भौतिक राशि एक निश्चित मान को क्या माने? 1 मीटर सर कपड़ा चाहिए। सर क्या दुकानदार को क्या कहोगे? भैया 1 मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए, ये तो कहोगे। तो 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो हमने क्या एक मानक कर लिया कि 1 मीटर। तो मानक हमारा क्या मीटर हो गया कि नहीं? 1 मीटर कपड़ा हमारा चाहिए, हमको चाहिए। तो मानक हो गया कि नहीं? मीटर हमारा क्या होगा? मानक हो गया। हम उससे कहे भैया 1 दे दो। आलू की दुकान पे गए, कपड़े तो 1 दे दो, 4 दे दो। तो ये कह सकते हैं आप 1 दे दो, 4 दे दो, 1 दे दो, 4 दे दो। क्या भैया 1 4 दे दें? भले तुम कपड़े वाले की दुकान पे उससे कह दो भैया 4 दे दो हमको, क्या 4 दे दे? आलू की दुकान पे भैया हमको 4 दे दो, क्या 4 आलू दे दें? 4 घुइयां दे दें? 4 सब्जी? क्या मतलब? जब तक आप 4 के पहले उसकी यूनिट नहीं बताओगे कैसे जानेगा वो? आप उस दुकान, कपड़े की दुकान में कहा भैया 4 मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए। सब्जी की दुकान पे भैया हमको 4 किलो प्याज दे दीजिए, या 5 किलो प्याज दे दीजिए। तो आपने क्वांटिटी लगा दो, क्या 5 किलो दे दीजिए। तो किलो हमारा क्या हो गया? मात्रक हो गया। 2 मीटर कपड़ा दे दे तो मीटर हमारा क्या होगा? मात्रक होगा। इसलिए कहा किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को क्या, उसका जो 1 मीटर होगा उसकी लंबाई निश्चित होती है। 1 मीटर की लंबाई, जितने भी दुकानदार आप देखोगे सबकी जो लंबाई होगी 1 मीटर निश्चित होगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जितने भी आपके मापन वाला 1 मीटर वाला होगा जिसे कपड़ा नापा जाता है, उस सबके पास 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब जैसे 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम में आपको पता है कि 1000 ग्राम होता है। तो जितने भी आपके पास दुकानदार होंगे सबके पास यदि बांट है 1 किलोग्राम का, तो आप किसी भी बांट को लिए आपस में क्या आपस की तुलना कीजिए, यानी आपस चेक कीजिए, तो सब में दोस्तों 1 किलोग्राम निकलेगा। यानी 1 किलोग्राम का मतलब क्या? 1000 ग्राम होंगे। तो एक निश्चित मान है ना, ये नहीं कि कोई मनमानी नहीं कर सकता। कोई 1 किलोग्राम का कह रहा है 900 ग्राम, ऐसा नहीं। आप तुरंत चेक करा सकते ना। तो इसलिए सबके पास बांट क्या होता है? इक्वल बांट होता है, वो कहलाता है। वही कह रहा है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण 1 किलोग्राम, यानी कि सबके पास 1 मीटर सबके पास बराबर होगा, को मानक मान लिया जाता है। उसी को मानक मान लिया गया और उस मानक को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब तो मुझे लग रहा नहीं समझ में आ गया होगा। कोई समस्या दोस्तों? अच्छा, यदि आपके समझ में आ रहा हो दोस्तों, जितने लोग देख रहे हो तो एक बार जम के शेयर करो दोस्तों। 30 सेकंड का समय देते, जम के शेयर करो एक बार दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो अगली हेडिंग क्या है? आंकिक मान। हेडिंग डाल लीजिए आंकिक मान या संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। पॉइंट 2 है आंकिक मान। आंकिक मान तो पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। लिखिए आंकिक मान। आंकिक मान उस राशि के आंकिक मान उस राशि के, लिख रहे हैं बेटा? आंकिक लिखते रहे साथ में। आंकिक मान उस राशि के परिमाण
आंकिक मान क्या कह रहा है दोस्तों, आंकिक मान जो है उस राशि के परिमाण को क्या करता है, व्यक्त करता है। आंकिक मान जो दोस्तों होता है उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। किस राशि के परिमाण को, ध्यान से लिखिए, आंकिक मान उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है कि वह मात्रक, प्रदर्शित करता है कि वह, प्रदर्शित करता है कि वह मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। आंकिक मान उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है कि वह मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, वह मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अब देखो बेटा, इससे फार्मूला, अब क्या आपने सीख लिया कि जो आपका मापन होता है उसमें दो चीजें थी, क्या, मात्रक, दूसरा था आंकिक मान। थोड़ा आंकिक मात्रक तो खूब अच्छे से सीख लिया, अब आंकिक मान के बारे में सीख लेते हैं। यानी कि जो यदि आपकी भौतिक राशि होगी, यदि कोई भौतिक राशि है तो भौतिक राशि में दो चीजें सम्मिलित होंगी, क्या, संख्यात्मक मान, या आंकिक मान भी कह सकते हैं, क्या, संख्यात्मक मान इंटू मात्रक, संख्यात्मक मान इंटू मात्रक के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि। बात समझ में कि नहीं। भौतिक राशि यदि हमको बात करनी कि भौतिक राशि होती क्या है, तो संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण, क्या उदाहरण समझे तो और क्लियर हो जाएगा, लिख लेते फिर समझाते हैं। किसी क्षण की लंबाई, लिखते हैं बेटा सबसे पहले, किसी क्षण की लंबाई 100 मीटर है, कितनी है, 100 मीटर है, तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है, किसी क्षण की लंबाई 100 मीटर है तो इसका अर्थ है कि क्षण की लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। ये लिखा है, क्षण की लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, तथा मीटर है, तथा वह कौन, मीटर, या यह चलो कर लो, तथा यह क्षण की लंबाई में 100 बार सम्मिलित है, 100 बार सम्मिलित है। थोड़ा लंबा लग रहा होगा ना उदाहरण, सर क्या बता रहे हैं ना, देखो अभी क्लियर होगा। हमने कहा किसी क्षण की लंबाई 100 मीटर है, तो इसका जो अर्थ होगा कि क्षण की लंबाई को हम किस में नापा जाएगा, क्षण की लंबाई है तो लंबाई को दोस्तों मीटर में नापा जाएगा। ये तो आप पहले से ही परिचित है कि लंबाई को काहे में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है, तो लंबाई को आप काहे में नाप लेंगे, मीटर में नाप लेंगे। तथा यह क्षण की लंबाई में कितनी बार सम्मिलित है, 100। जैसे ध्यान से समझिए, एक उदाहरण की तरीके से ये मान लेते हैं, ये हमारी क्षण है, क्या है, एक हमारी क्षण है, मान लेते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं, ए बी है, ए बी हमारी एक क्षण, इसका हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब इसमें बहुत 100 पार्ट होंगे ना अलग अलग। अब मान लीजिए कि 100 हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, अंदाज में खींच रहे हैं ना, तो आप मान लीजिए कि 100 हैं इसमें। ये कितने हैं, हम मान लेते हैं 100 हैं, भले कम होंगे, कम ही होंगे इसमें, 100 हम मान लेते हैं कि जो क्षण की हमारी किसी जो क्षण की लंबाई थी वो 100 मीटर है। अब उसमें आपको पता है कि 1 मीटर इतना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा ना, ये जितना डार्क कर दिया, मोटा कर दिया, चलिए इतना मोटा कर, 1 सेंटीमीटर इतना होगा,
फिर उसके बाद ये अगला वाला फिर 1 सेंटीमीटर होगा, ये वाला, फिर उसके अगला फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, नहीं 100 मीटर, 1 मिनट, हम मीटर ले रहे हैं ना तो सेंटीमीटर का जरूरत ही नहीं। तो ये कितने मीटर जो क्षण है कितने मीटर की है, 100 मीटर की है, ध्यान समझिए, सेंटीमीटर का कोई जरूरत ही नहीं। ये क्षण ही कितने 100 मीटर की है, और इसमें कितने खाने होंगे, फिर 100 खाने होंगे, तो ये जो दूरी कितनी होगी 1 मीटर। फिर अगली दूरी कितनी होगी, एक खाने से इससे इसके बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर। फिर इससे इसके बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर। फिर इससे इसके बीच की दूरी 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर जो है आपका स्टैंडर्ड मान है। जो 1 मीटर हमारा है, 1 मीटर जो हमारा ये है, ये स्टैंडर्ड मान है कि यानी कि कपड़े को काहे में नापते हैं, मीटर। तो मीटर कहें या 1 मीटर कह लें। भाई कपड़ा जब आप लेने जाएंगे तो मीटर में नापते हैं ना, तो जब कपड़े को हम मीटर में नापते हैं तो हम चाहे मीटर कहें या 1 मीटर कहें, तो बात है कि यानी कि जो ये 100 मीटर की क्षण लंबी है, 100 मीटर की क्षण लंबी है, उसमें 1 मीटर के कितने भाग होंगे, 1 मीटर के उसमें कितने भाग बेटा शामिल किए गए हैं, बताओ भैया। हम क्या हमने कह रहा है, ध्यान समझिए, हम कहते हैं 1 मीटर मानक है, खाली हम मीटर कहते हैं कि भैया कपड़े किस में नापे, मीटर में कहते हैं, तो मीटर कह लें या 1 मीटर कहते हैं, तो बात तो एक ही, कोई दिक्कत, दोनों का मतलब तो एक ही है, एक ही मतलब है कि नहीं, 1 मीटर या 1 मीटर का मतलब एक ही है। तो अब हम पूछें कि इसे 100 मीटर जो लंबी क्षण है, इसके बीच की दूरी आपको कितनी हमने बताई, 100 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, डिस्टेंस है 100 मीटर है। तो इस 100 मीटर में बेटा 1 मीटर कितनी बार सम्मिलित है, तो आपका जवाब आएगा सर 100 मीटर में 1 मीटर सर 100 बार सम्मिलित है, यानी कि ये 100 जो हो गया ये इसका आंकिक मान हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया? अच्छा एक बार और कोशिश करिए, ध्यान से समझना। हमने कहा ये लंबाई है, मतलब क्षण जो है उसकी लंबाई में, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आपको पता है कि कपड़ा लेने जाएंगे, जब हम ये कपड़ा लेने जाएंगे तो उसको मीटर में नापेंगे, राइट, काहे में नापेंगे, उसको मीटर में ही नापोगे। जब हम उसको मीटर में नापेंगे तो 1 मीटर हमारे पास स्टैंडर्ड मान है जो सब दुकानदारों के पास होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको चाहे मीटर कह लें या 1 मीटर कह लें। अब हम उससे दुकानदार से कहें कि हमको 100 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 1 मीटर को वो पकड़ेगा और बार बार उसको पलटेगा, निकल रहेगा तो 1 मीटर ही। तो हम पूछ लें कि 100 मीटर जो कपड़ा था वो मीटर जो लिया हमको कितनी बार मीटर उसमें लगाया, तो आप कहेंगे सर 100 मीटर कपड़े में मीटर जो होगा 1 मीटर 100 बार आएगा कि नहीं। तो जो वो 100 वैल्यू आएगी वही हमारी आंकिक मान हुई, जो 100 वैल्यू है वही हमारी आंकिक मान हुई। अच्छा एक उदाहरण और समझिए, आलू से समझिए, क्योंकि आलू आप लोग बहुत लेने जाते हैं, सब्जी आप लोग बहुत लेने जाते हैं, उससे समझ लीजिए। सब्जी लेने गए, दुकानदार से कहा भैया हमको 5 किलो आलू दे दीजिए, 5 किलो आलू दे दीजिए। तो आपको पता है जो बाट होता है 1 किलो का, स्टैंडर्ड मान कितना हमारा 1 किलो है, तो 1 किलो में 1 किलो बाट जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो आपसे पूछे कि 5 किलो में कितने 1 किलो के बाट लगेंगे। 1 किलो हमारी स्टैंडर्ड मान है, भले अब 2 किलो बनाएगा वो अलग चीज है, लेकिन 1 किलो हमारा स्टैंडर्ड मान है, 1 किलो हमारा स्टैंडर्ड मान है, भले बाद में 2 किलो 5 किलो 10 किलो वो अलग चीज है। तो हम पूछे कि 1 किलो जो 5 किलो आपने आलू लिया, 1 किलो के कितने बाट होंगे, तो कहोगे सर 1 किलो का बाट ले, यदि हम 5 बार उसको तौल दे तो हमारा 5 किलो तैयार हो जाएगा। तो जो 5 नंबर है वो हमारा आंकिक मान कहलाता है, 5 नंबर जो है वो हमारा आंकिक मान कहलाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई समस्या हो तो आप दोस्तों बताइए, हमको तत्काल बताइए, तब तक आप नोट कर लीजिए, ठीक दोस्तों, तब तक आप नोट कर लीजिए फटाक से। तो दोस्तों हो गया ना, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों। और हमने आपको इतनी डीपली ये चीज़ बताई है कि वास्तविकता में चैप्टर का नाम मात्रक और मापन है, तो वास्तविकता में मापन होता क्या है, मात्रक होता क्या है, क्योंकि इससे पहले मुझे, आप भले छोटी क्लास में पढ़े होंगे लेकिन इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता कि आपको डिफाइन किया गया होगा। भले आपको लेक्चर लग रहा होगा सर कितना मात्रक मापन बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको इसके बाद अब मात्रक मापन पढ़ना नहीं मिलेगा कि मात्रक होता क्या। मात्रक लगाते तो हो लेकिन ये नहीं जानते होंगे इसके पहले कि मात्रक हम लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, मात्रक हैं, मापन है तो नापते तो हैं, नापते तो हम नापते हैं तो क्यों नापते, इसके पहले आपको ये नहीं पता होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते उसके बाद है अगली बेटा हेडिंग डालिए अभी। अच्छा हाँ, यूज सबसे पहले किया था जब मापन लिखाया था उसमें यूज किया था कि भौतिक राशियों, जिन भौतिक राशियों, क्या भौतिक राशि शब्द यूज किया था ना, अभी भौतिक राशि शब्द यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो हुआ है ना। तो आप समझ लेते भौतिक राशि होता क्या है।
भौतिक राशि, ध्यान से देखिए बेटा, भौतिक ही नहीं डालिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल या भौतिक राशियां, चलो डाल लो, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो भौतिक राशि क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती। वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है या जिनका मापन किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। कैसे, लिख लीजिए पहले, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है, कहलाती हैं, राइट। यानी कि जिनको हम नाप सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है वे भौतिक राशियां, जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई समस्या? आगे चलते हैं, कैसे मापन करते हैं थोड़ा अभी और डिफाइन करेंगे। पहले इनका वर्गीकरण के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर एक बार आपको भौतिक राशि पर और अच्छे से बात करेंगे। तो आप पहले अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। फिर अभी अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं एक बार और, क्योंकि उसी पहले वो लिख लीजिएगा तब ज्यादा क्लियर होगा, इसीलिए भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। लिख लीजिए पहले, भौतिक राशियों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से किया जाता है या होता है, दो प्रकार से किया जाता है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक कौन सा, फर्स्ट क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो बेटा। फर्स्ट क्या है, मापन और मात्रक के आधार पर, और दूसरा बेटा जो है दिशा और परिमाण के आधार पर क्या हमने कहा कि जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक मापन और मात्रक के आधार पर, नंबर दो दिशा और परिमाण के आधार पर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो ये हमारा मापन और मात्रक है, इसके आधार पर भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने में? तीन भागों में बांटा गया। क्या मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को जो तीन भागों में बांटा गया। नंबर एक बेटा मूल राशियां, क्या मूल राशियां। नंबर दो व्युत्पन्न राशियां, और नंबर तीन दोस्तों जो होती हैं आपकी पूरक राशियां। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये यही पढ़ना है आपको। और जो दिशा और परिमाण के आधार पर जो होती हैं भौतिक राशियां, उनको बेटा दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया बेटा? दो भागों में करा गया। ध्यान से समझिए कौन कौन से दो भाग हैं। नंबर एक सदिश राशियां, सदिश
राशियां और नंबर 2 अदिश राशियां। अदिश राशियां, नंबर 1 सदिश राशियां, नंबर 2 अदिश राशियां। ध्यान से समझिए बेटा, मतलब मापन और मात्रक के आधार पर जो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, मतलब भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण करेंगे तो दोस्तों 2 प्रकार से होता है। किस किस प्रकार से होता है? नंबर 1 मापन और मात्रक के आधार पर होता है, दूसरा क्या होता है? दिशा और परिमाण के आधार पर होता है। लेकिन मापन और मात्रक के आधार पर जो होता भौतिक राशि का वर्गीकरण किया गया, उसको भी 3 भागों में दोस्तों बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 मूल राशियां क्या होती, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां क्या होती, और नंबर 3 पूरक राशियां क्या होती। फिर जो आपका दूसरा नंबर था दिशा और परिमाण के आधार पर, इसको भी बेटा 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सदिश राशियां और अदिश राशियां में। ठीक है, तो ये चीज आपको अब इसमें सब सीखना क्या हमको, ध्यान से देखिए बेटा। हम आपका जो कल का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 2 में आपको ये 3 चीजें पढ़नी है। अभी 3 चीजें के अध्ययन के बाद इस 3 राशियों के बारे में, यानी कि मापन और मात्रक के आधार पर जो राशियां हैं इनको विस्तार से पढ़ाएंगे। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो 2 क्वेश्चन उठा होगा, सर ये इनको कब पढ़ाएंगे? इनको भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में जब हम आएंगे तब उनमें हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको ये समझ लीजिए, क्योंकि भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया इसीलिए हमने यहाँ पे बता दिया। लेकिन ये इनकी डिफिनेशन जो है यूनिट 2 में जब आएंगे, हम वेक्टर में पाएंगे, तब इनके बारे में सदिश राशियां क्या होती, अदिश राशियों का क्या होती है उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन ये 3 राशियों के बारे में कल ही हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एक और उत्पन्न हुआ होगा कि भौतिक राशियां वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अच्छा, ऐसी भी कोई राशियां जिनका मापन न किया जा सकता है? आपके मन में क्वेश्चन तुरंत उठा होगा, सर क्या कोई ऐसी भी भौतिक राशियां जिनका मापन न किया जा सके? हाँ है। कौन सा? लव, मोहब्बत। हम या कह सकते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत खूबसूरत हो। तो पलट के पूछ ले तुमसे कि हम कितना खूबसूरत हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कि आप 5 किलो खूबसूरत हैं, यही कहोगे? क्या खूबसूरती को हम नाप सकते हैं? नाप सकते हैं? हम आज बहुत दुखी हैं। कितना दुखी हो भैया? 10 किलो, 20 किलो? नहीं बता सकते। ठीक है, आज हम बड़ा खुश हैं, आज ये हम करके आए तो हम इतना खुश हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो खुशी को आप किसी में तौल सकते हैं? मतलब खुशी को नाप सकते हैं आप कि कितने किलो खुश हो? 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो? नहीं बता सकते। आप बहुत खूबसूरत हैं, तो कितनी खूबसूरत है उसका नहीं बता सकते आप। हम आपसे नाराज हैं तो आप नहीं बता सकते हम कितना नाराज, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? प्यास हो गई, नाराजगी हो गई, सुख हो गया, दुख हो गई, घृणा हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, लव हो गया। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको सिर्फ हम महसूस तो कर सकते हैं कि हमको तुमसे प्यार हो गया, तो महसूस किया जा सकता है, लेकिन इनका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इनका हम माप नहीं सकते कि कितने किलोग्राम प्यार हो गया तुमको, कितने मीटर प्यार हो गया, ये हम नहीं कर सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं ये हमारी भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास में बड़ा आनंद आया होगा दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपकी आज की क्लास में बड़ा आनंद आया है। यदि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो तुरंत तत्काल अपने दोस्तों के पास, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फटाक से उसमें शेयर करिए, जम के शेयर करिए दोस्तों। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।